नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और हाजिर हूं आपके सामने एक नई और ज़रूरी जानकारी के साथ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बात रिकवरी के समय डेटिंग यानी नए प्रेम प्रसंग के आगाज या पुराने रिश्ते को फिर से जिंदा करने के बारे में। दोस्तों, यहाँ हम बात डाटा या पैसे की रिकवरी की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं नशे से खुद की रिकवरी के बारे में। जब हम एडिक्शन से रिकवरी कर रहे होते हैं तो कई बार डेटिंग या रिलेशनशिप में होना हमारे रिलैप्स होने का यानी फिर से नशे की शुरुआत करने का कारण बन जाता है, क्योंकि उस समय हम इमोशनली तैयार नहीं होते रिलेशनशिप से जुड़े स्ट्रेस और उतार चढ़ाव को झेलने के लिए। कभी कभार हम डेटिंग के साथ जुड़े इश्यूज पर इतना ध्यान देते हैं कि हम अपनी रिकवरी के पीछे धकेल देते हैं, और जब हम डेट करना शुरू करते हैं या पुराने रिलेशनशिप को फिर से शुरू करने का सोचते हैं तो उसमें ब्रेकअप या नकार दिए जाने के भी चांस रहते हैं। इन सिचुएशंस में हमारी रिकवरी की जो प्रोसेस चल रही है वो कहीं दब जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब रिलैप्स हो गए। इसलिए आमतौर पर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कम से कम 1 साल अपनी रिकवरी का पूरा हो जाने दो, उसके बाद ही डेटिंग आदि के बारे में सोचें। आप सोचेंगे कि 1 साल का टाइम पीरियड ही क्यों? चलिए इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब कोई नया ब्रिज या हाईवे बनाया जाता है तो पहले कुछ दिन उसकी टेस्टिंग होती है। अलग अलग तरह के व्हीकल्स को अलग अलग स्पीड और वजन के साथ वहां चला के चेक किया जाता है कि सब सुरक्षित है, और जब टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो फिर उसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। ऐसे ही हम भी इस 1 साल में अपनी लाइफ के कई उतार चढ़ावों से रूबरू हो लेते हैं, मतलब कि हमारा भी क्वालिटी टेस्ट हो जाता है। और यहाँ ये 1 साल कोई कंफर्म टाइम लिमिट नहीं है, वो हर एक इंसान की एबिलिटी और उसके एडिक्शन हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है। और कई एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट का भी मानना है कि रिकवरी के पहले साल में हमारा पूरा फोकस और एनर्जी हमारी सोबराइटी पर होना चाहिए। यहाँ एक और शब्द यूज हुआ है, सोबराइटी, जिसका मतलब होता है अपने दिल, दिमाग और शरीर से नशे से दूर हो जाना। अगर और अच्छे से समझना हो तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। अब हम टॉपिक पर लौटते हैं। इस पीरियड में हमारी सोबराइटी ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और इस रिकवरी के पहले साल में ही दरअसल हम खुद को जान पाते हैं कि आखिर हम हैं कौन बिना शराब या ड्रग्स के। इसी 1 साल में हम अपनी सेल्फ स्टीम को भी रीबिल्ड करते हैं और रोज़मर्रा की परेशानियों से बिना नशे के निपटना भी सीखते हैं। अगर आप इस बीच किसी स्पेशल से मिलते भी हैं तो अच्छा होगा कि आप बात धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और अपने आप से ईमानदार रहें कि रिकवरी ही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। अब हम बात करेंगे कि डेटिंग करना रिकवरी के दौरान इतना चैलेंजिंग होता क्यों है। इसका पहला कारण है सोशल एंजाइटी। जब आप ड्रग्स या शराब के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो नए लोगों से मिलना ज़्यादा आसान होता है। हो सकता है जब आप सोबर हों तो आपको भी नए लोगों से मिलने में झिझक और घबराहट महसूस हो, और ऐसी सिचुएशंस क्रेविंग पैदा कर सकती हैं। दूसरा कारण बनता है मिलने की जगह। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोग डेटिंग के लिए क्लब या पब में जाते हैं। शायद आपके या आपके साथी के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ आए और आप ना चाहते हुए भी अपने आप को शराब के नज़दीक ले जाएं। इससे भले ही आपको क्रेविंग्स पैदा ना हो, पर ये रिकवरी के दौरान खुद को डेंजरस स्पॉट में रखने जैसा ही होगा। तीसरा कारण है आपकी फीलिंग्स और रूटीन में आने वाला बदलाव। ये तो बनी बात है कि जब आप किसी से डेट कर रहे होते हैं तो आपकी फीलिंग्स में बदलाव आते हैं या नई फीलिंग्स डेवलप होती हैं जो आपका फोकस रिकवरी से हटा सकती हैं। इसके साथ ही आपका रूटीन जो कि रिकवरी के लिए डेडिकेटेड था वो भी डिस्टर्ब होगा। अब कुछ प्रिकॉशंस भी बताते हैं आपको कि अगर अभी तक जो भी आपको बताया है वो सब समझने के बाद भी आपकी लाइफ में कोई आ जाए या ऐसी कोई परिस्थिति बने तो आप क्या क्या कर सकते हैं रिकवरी में डेटिंग को इजी करने के लिए। पहली चीज़, आप अपने घर वालों से या किसी अच्छे थेरेपिस्ट और काउंसलर की मदद ले सकते हैं ये पता करने के लिए कि क्या आप वाकई रेडी हैं किसी रिलेशनशिप के लिए या नहीं। दूसरी चीज़, आप रिकवरी के लिए ग्रुप मीटिंग्स अटेंड करते हैं या जो भी तरीका अपनाते हैं उसे कंटिन्यू रखें। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला ये
कि आप अपने रिलेशनशिप की फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर कर पाएंगे, और दूसरा आपकी फेलोशिप आपको रिकवरी के लिए फोकस्ड रखेगी। तीसरा ये कि आप हमेशा याद रखें, आप जिसे भी डेट कर रहे हैं उसके साथ ईमानदार रहें। ये फिक्र बिल्कुल ना करें कि वो आपकी एडिक्शन हिस्ट्री के बारे में जानकर क्या सोचेगा। रिकवरी आपके जीवन का हिस्सा है और आप इस पर प्राउड फील कर सकते हैं। अगर आपका साथी आपकी रिकवरी को सपोर्ट करेगा तभी ये डेटिंग किसी जेन्युइन रिलेशनशिप में बदल पाएगी। चौथा ये कि आप अपनी रोज की जाने वाली जगहों के लिए कोई साथी तलाशें, जैसे ऑफिस, ग्रुप मीटिंग्स, कॉलेज वगैरह में जहाँ भी आप जाते हैं उसके लिए एक साथी तलाशें, क्योंकि ब्रेकअप एक बहुत बड़ा कारण होता है रिलैप्स होने का। अब एक सवाल है कि क्या आपको दूसरे रिकवरिंग एडिक्ट के साथ डेट करना चाहिए कि नहीं। ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। मान लीजिए यदि आपका पार्टनर रिलैप्स हो जाता है तो बहुत सारे सवाल उठेंगे आपके मन में, जैसे क्या डेटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्या मैं तो उसके रिलैप्स होने का जिम्मेदार नहीं हूँ, और यदि आप रिलैप्स हो गए तो आपके पार्टनर की कंडीशन भी सेम ऐसी ही होगी। इसलिए जब तक दोनों पार्टनर अपनी रिकवरी को लेकर 100% श्योर नहीं हो तब तक ऐसे रिलेशन में ना जाना ही बेहतर होगा। क्यों 1 साल इंतजार करना चाहिए ये आपको बता दिया। इन सब में आने वाले चैलेंजेस और प्रिकॉशंस के बारे में भी बात हो गई। तो कहने को बचा क्या है, बचे हैं कुछ सुझाव। अगर फिलहाल आपकी लाइफ में कोई आ ही चुका है तो किस तरह से डेटिंग करें जिससे आपके रिलैप्स होने के रिस्क कम रहे। पहला सुझाव, मिलने के लिए अपने ही शहर के किसी हिस्टोरिक या टूरिस्ट प्लेस को चुनें बजाय क्लब्स या पब के, ताकि आपके पास यादें शेयर करने के लिए रह जाएं। दूसरा सुझाव, कोई नई क्लास ज्वाइन करें, ऐसा कुछ ढूंढें जिसमें आप दोनों को इंटरेस्ट हो, जैसे योगा, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो भी आप दोनों को अच्छा लगे। तीसरा सुझाव, कुछ स्पोर्ट्स खेलें साथ में जो आपके बचपन की यादों को ताज़ा करे। ये बहुत मज़ेदार हो सकता है, आप वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं। चौथा सुझाव, आप दोनों साथ में किसी समाज सेवी संस्था के लिए वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है एक दूसरे को समझने और मजबूत रिश्ता बनाने का। सोबर डेटिंग हमेशा मीनिंगफुल और जेन्युइन होती है। जब आप ड्रग या अल्कोहल अब्यूज कर रहे होते हैं तब आपकी किसी हेल्दी रिलेशन में रहने की एबिलिटी कम हो जाती है। और मैं फिर आपको इस बात पर जोर देकर याद दिला दूं कि आप जब भी रिकवरी में डेट करने के लिए डिसाइड करें तो याद रखें, एडिक्शन से रिकवरी ही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो। दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि ये सब बातें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं और मैं खुद कई सालों से डी एडिक्शन की फील्ड में काम कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आने वाले 50% केसेस में यही देखा गया है कि खराब रिलेशन, ब्रेकअप और रिजेक्शन, यही सब बातें नशे के स्टार्ट होने या फिर रिलैक्स होने की वजह बनती हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो दोस्तों इसे शेयर ज़रूर करना ताकि ये जानकारी किसी के काम आ सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। अगर वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप Facebook पर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप Instagram के शौकीन हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। नमस्ते।